हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका योग अध्यात्म की सत्संगति में। मित्रों, आज हम लोग योग सेक्शन के एक और एक्सरसाइज पे बात करेंगे और ये बहुत ही डिमांडिंग था कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे लोगों का ऐसा लाइफ है जिससे कि कहीं ना कहीं डायबिटिक 1, 2, 3 के लोग हैं काफ़ी लोग। तो लोग डिमांड किए कि कुछ ऐसा एक्सरसाइज लाइए जिससे कि डायबिटीज़ कंट्रोल हो और जिनको है उनका कंट्रोल हो, जिनको अभी नहीं है यदि अगर ये एक्सरसाइज करेंगे जो अभी हम बताने वाले हैं, मतलब सर बताने वाले हैं, तो डायबिटीज़ आपको होगा ही नहीं। तो ठीक है सर, स्टार्ट करिए आज। जी सर। नमस्कार। आजकल के आप लोग जानते हैं कि आजकल जो है डायबिटीज़ को, ब्लड शुगर को बहुत खतरनाक बीमारी मानते हैं लोग, और लेकिन ऐसा है नहीं। अगर इसको सही तरह से आप उपचार करें, सही तरह से व्यायाम करें, तो इसको नॉर्मल किया जा सकता है, नॉर्मल रखा जा सकता है और आसानी से जीवन जिया जा सकता है। तो इसके लिए आज हम आपको कुछ योगासन बताएंगे जो अगर आप हम डेली कम से कम 1 घंटा आप करें तो आपका कम से कम 2-3 महीना करने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे कि सो जाएंगे, पीठ के बल सो जाएंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं डायबिटिक पीठ के बल सो जाएंगे जी, और हाथ को दोनों बगल में रखेंगे, दोनों साइड जी। 4-5 बार पाँव को ऊपर नीचे करेंगे जी। दोनों पाँव को जी जी। इस तरह से 4-5 बार करेंगे जी। इसके बाद हम पवन मुक्त आसन का जो है उसमें से कुछ एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सरल पवन मुक्त आसन। सरल पवन मुक्त आसन को पहले दाहिने पांव को ऊपर करेंगे, इस तरह से घुटने को ऊपर करेंगे, दोनों हाथ से इसको पकड़ेंगे और सीने को और सिर को उठा करके इसमें लगाएंगे, घुटने में जी। फिर दूसरे बाएं पांव को पकड़ेंगे और ये अपने सीने में सटाते हुए नाक को इसमें सटाने की कोशिश करेंगे। फिर कम से कम 5-5 बार करेंगे हम जी। इसमें ध्यान रखने वाली बातें ये है जी कि जिनको कमर दर्द है जी, बैक एक है जी, स्पॉन्डिलाइटिस है, जी। वो सिर को नहीं उठाएंगे, अच्छा अच्छा। सिंपल करेंगे जी। अब ये हो गया सरल पवन मुक्त आसन। अब पवन मुक्त आसन करेंगे, दोनों पांव को जोड़ के पकड़ेंगे ये से और अब इसको दोनों को ये अपने छाती में टच कराएंगे और नाक को दोनों यहाँ लगाएंगे। मित्रों, आप लोग कर रहे हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन का सेकंड स्टेप, मतलब सिंगल पैर से अब डबल पैर से आप कर रहे थे। फिर इस क्रिया को दोहराएंगे जी। आप लोग ये 3 बार, 5 बार, 10 बार अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसलिए आप 3 बार से स्टार्ट करिए, फिर 5 बार, फिर 10 बार, 15 बार, ऐसे। इसको कम से कम 5 बार करेंगे जी। अब दूसरा क्रिया करेंगे हम। बैठ जाएंगे जी। बैठ के इस आसन में बैठेंगे जी और मंडूक आसन करेंगे। जी जी। मंडूक आसन करेंगे, ये बहुत ही इफेक्टिव है। जी। ये
मंडूकासन जो अभी हम बताएंगे बहुत ही इफेक्टिव है। इसके लिए ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। इसको हम अपने कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बताते हैं, बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन। हाँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी है। इसको यहाँ नाभि के बगल में लगाएंगे और दबाएंगे। देखिए मित्र, दोनों मुट्ठियों को मोड़ के नाभि के बगल में दबा के और सामने देखना है, और ये एक तरह से वो भी एक्सरसाइज है कंसंट्रेशन। और सिर को सामने देखेंगे और इसको कम से कम 15 से 20 सेकंड तक जरूर इसको हम झुक के रहेंगे। अच्छा, होल्ड करना है, होल्ड करना है जी, इसको। इस तरह से 15 से 20 बार, 15 से 15 बार कम से कम करना है इसको। अच्छा, फ्रीक्वेंसी 15 बार। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ रख के। मित्रों, एक बार क्या मुट्ठी बंद करके भी कर सकते हैं, और ऐसे जैसे अभी सर ने बताया दोनों हथेलियों को एक के ऊपर दूसरे रख के और फिर नीचे जा सकते हैं। ये वो है जो बिल्कुल नहीं कर पाए, ये बिल्कुल सरल अभ्यास हो जाएगा ये। हालांकि इस जो आपका जो शुगर की बीमारी में बहुत सारा योगासन करने के लिए बताया गया है जी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ मेनली जो ज्यादा इफेक्टिव है वही बता रहा हूँ। और इसे करने से आप देखें, कंटिन्यू अगर 3-4 महीना करते हैं तो आपको खुद महसूस होगा कि इस पर नॉर्मल हो गया है कि नहीं जी, जी। तो ये मंडूकासन कर लिया। इसके बाद एक और इसका बहुत ही अच्छा आसन है, ये वक्रासन बोलते हैं इसको। वक्रासन, ये भी बहुत अच्छा इसको क्रिएट करता है जी। यहाँ पकड़ेंगे जी, पहले थोड़ा सर अच्छे से एक्सप्लेन करिए कि हाथ को कैसे क्या करना है। पहले हमने क्या किया, हाँ, बाएं दाहिना पाँव को मोड़ के बाएं तरफ लाया जी, फिर बायां हाथ को ऊपर उठा करके जी, इसको इस पाँव को पकड़ेंगे जी, और पीछे पीछे की तरफ देखेंगे। देखिए मित्रों, ऐसे हाथ रखना है और फिर ऐसे बैक साइड की तरफ आपको देखना है और होल्ड करना है। सर कितनी देर के लिए? होल्ड 5-10 सेकंड के लिए करना है। अच्छा, 10 सेकंड तक होल्ड करिए आप। अगर जो इस जो हम बताए हैं अगर वैसा कोई नहीं कर सकते हैं जी, कोई आदमी होता है जिसका बॉडी अलाउ नहीं करता है जी, तो इसको सिंपल यहाँ रख करके इसको हम यहाँ भी ऐसे पकड़ सकते हैं। मित्रों, कहीं ना कहीं पर्पज है, आप अपने जो साइड उसमें आप स्ट्रेस क्रिएट आपको करना है। ये पैनक्रियाज पे इम्पैक्ट करता है ना सर? हाँ, ये जो है हमारे पेट का मालिश हो रहा है। हम मंडूकासन भी जो किए हैं जी, वो हमारे पेट के मालिश हुआ है। इसमें सब ज्यादातर पेट की मालिश हुआ है। और उसमें क्या होता है, पैनक्रियाज हमारे बाएं तरफ होता है यहाँ। वो पैनक्रियाज के वजह से ही डायबिटीज होता है। पैनक्रियाज में क्या होता है कि उसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है जिससे आदमी का शुगर बढ़ जाता है। जी, जी, और उसमें अगर जो एलोपैथिक डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं जी। ये आप लोग भी जानते हैं जी, जी। तो इसको हम जो भी कर रहे हैं एक्सरसाइज वो पैनक्रियाज का मसाज हो रहा है जी, जी। और जब कोई भी मसाज जिसका होता है तो वो ऑटोमेटिक वो एक्टिवेट होता है जी, जी। उसका शक्ति बढ़ जाता है। जैसे आदमी को भी बहुत आदमी करते हैं कि मसाज कराते हैं जी। मसाज करने के बाद वो थोड़ा तरोताजा हो जाते हैं जी, जी। तो उस तरह से हमारे पेट का जो ऑर्गन्स है जी और पैनक्रियाज है अगर उसको मसाज किया जाए तो वो एक्टिवेट हो जाता है, वो अपना इंसुलिन काम करना शुरू कर देता है। इंसुलिन तो आदमी का नॉर्मल हो जाता है डायबिटीज। तो पहले जैसे हमने एक्सरसाइज बताया इसको वक्रासन को, इसको फिर दोहराएंगे। बाएं पांव को दाहिने तरफ लाएंगे और दाहिने हाथ को उठा करके इस तरह से इसको पकड़ेंगे जी।
और पीछे की ओर देखेंगे। जी देखिए मित्रों, ऐसी पोजीशन में आपको होल्ड करना। ये आपको पैन क्रिया का बहुत अच्छा मसाज हो रहा है जी। इसको बहुत अच्छा मसाज हो रहा है जी। फिर ये बता दी, इसको कम से कम 2 बार इस साइड से, 2 बार इस साइड से, 4 बार तो करना ही है जी। अब लास्ट एक एक्सरसाइज और बता देता हूँ, जो अर्धमच्छिंद्रासन। जी। ये बहुत ही इफेक्टिव है इसके लिए, अर्धमच्छिंद्रासन। जी। तो अर्धमच्छिंद्रासन के लिए हम करेंगे कि बाएं पांव को मोड़ के दाहिने तरफ लाएंगे, दाहिने तरफ, और दाहिने पांव को उठा के बाएं तरफ ले जाएंगे इस तरह से। इसके बाद वही वक्रासन की क्रिया करेंगे। बायां हाथ को उठाएंगे और इस तरह से इसको पकड़ेंगे, पांव के तलवा को, और ये हाथ जो है ऊपर मोड़ के ले जाएंगे जी। और पीछे की ओर देखेंगे। जी। मित्रों देख रहे हैं, ये वही आसन है जो गोरखनाथ, ये थोड़ा हार्ड है। गोरखनाथ के गुरुजी थे ना, मच्छिंद्र, उन्हीं का है ना आसन? हाँ, अर्धमच्छिंद्रासन है जी। मच्छिंद्रासन और ये अर्धमच्छिंद्रासन बोलते हैं। पूर्ण मच्छिंद्रासन तो सर बहुत होता है ना। तो पूर्ण मच्छिंद्रासन बहुत मुश्किल है करना, वो बहुत कम लोग कर सकते हैं, बहुत कम करते हैं। तो ये इसी का फिर दोबारा करेंगे, दाहिने पांव को बाएं तरफ ले जाएंगे और बायां पांव को फिर दाहिने तरफ रखेंगे और दाहिने हाथ को उठाएंगे और फिर इसको उसी तरह से पकड़ेंगे और हाथ को मोड़ के जी, इस साइड में ले जाएंगे, पीछे की तरफ, पीछे देखेंगे। जी जी। देखिए मित्रों, ऐसे लगाना है आपको हाथ। पैर की पोजीशन। तो ये जो है आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये अर्धमच्छिंद्रासन होगा। जो योगा थोड़ा पहले से जानते हैं, करते हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब कर सकते हैं। तो यही आज हम बता दिए। अगर इसको आप लोग, और इसमें थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देना है जी। खाने पीने में आपको मांसाहारी नहीं होना है जी, सात्विक खाना खाना है। जूस जो होता है करेले का, और करेला का जूस जी, सबसे मेन मैं बता रहा हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ इसको। करेले का जूस अगर डेली कम से कम आधा गिलास पीजिए, और आपको इसका सब्जी भी होता है, आप सब खाते ही हैं, तो सब्जी डेली 1-2 दिन बीच करके डेली जरूरत से, मतलब के अनुसार आप सब्जी खाइए, इसका जूस बना के पीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव, मैं बता रहा हूँ आपको। ये अगर मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूँ, मुझे भी हुआ था आज से 5-7 साल पहले, लेकिन मैं अब कभी भी चेक करता हूँ मेरा खत्म हो गया, नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं करेला का जूस पीता हूँ और इसका फ्रूट्स का जूस पीता हूँ, संतरा का जूस है, ये आंवला का जूस है, ये सब पीना है। और सबसे इफेक्टिव है करेला का जूस, जो मैं खुद पीता हूँ और करेला खाता भी हूँ। तो इसलिए आप लोग खाइए। और खाने पीने पर जैसे मैंने बोला, सात्विक खाना खाना है, फल फ्रूट्स खाना है, और काम जो है थोड़ा बॉडी को आप जो ये कीजिए, थकाइए, बॉडी को थकाना है जी। चाहे एक्सरसाइज करके हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे किसान लोग हैं, खेत में भी काम करते हैं, तो उस तरह से बॉडी को थकाना है जी। तो आपको देखिएगा, कुछ दिन आप ये सब करने से आपका शुगर लेवल जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हाँ? तो आज इतना ही बताऊंगा, फिर दूसरे दिन कुछ और एक्सरसाइज बताऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और यदि आप मेरे इस इनिशिएटिव को पसंद कर रहे हैं तो मित्रों अपना प्यार दीजिएगा,
लाइक कमेंट्स के माध्यम से, और शेयर भी करिए मित्र, शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम्युनिटी बिल्डअप होगी और हम लोग भी मोटिवेट होंगे ये और आगे ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आने के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।